All right, joining me now is Lok Sabha MP, senior Congress leader Dipinder Hooda, who also was one of the speakers for the Congress in Parliament. Dipinder ji, appreciate you taking the time out and joining us. The debate as we speak still on in Parliament. The jury on who has won the narrative on Operation Sindoor also out. Questions were asked of the Prime Minister by your leader of opposition, especially on calling out Donald Trump, the President of America. In what would many, Dipinderji will suggest that yesterday the Prime Minister made it very clear that the operation was not stopped by any political leader across the world. So he answered that question, what do you think, instead of just not touching on Donald Trump's name? See, I think one of the ways you framed the question was that the jury is still out who has won the narrative on this debate. The jury should not be out on the narrative on India internationally. We have won on the battleground. Our forces have delivered a victory for us, and in similar measure, the government should try to deliver a victory for us internationally as far as diplomacy is concerned also. That is the question this government should be asking. देखिए, जहाँ तक राष्ट्रपति ट्रंप की बात है, और ये बात हमने पूरी तरीके से सरकार को से आग्रह करने के रूप में बार बार विपक्ष ने कही, मैंने स्वयं कही, हमारे नेता राहुल जी ने भी कही और इफेक्टिवली कही कि जब एक और अमेरिकी राष्ट्रपति 29 बार उन्होंने एक अपना क्लेम किया है कि सीज फायर अमेरिका ने कराया, सीज फायर अमेरिका ने व्यापार का धौंस देके कराया, और वो एक ही बराबर तोल रहे हिंदुस्तान और पाकिस्तान को, तो इस बात का हमारे देश के प्रधानमंत्री खुल के खंडन क्यों नहीं कर रहे? हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी खुल के खंडन करेंगे, चाहे वो लोकसभा में करें, लोकसभा में किया नहीं, अब राज्यसभा में करें, और पूरा देश उनका साथ देगा अगर वो खुल के खंडन करेंगे। लेकिन उन्होंने इस पर एक बार भी अमेरिकी राष्ट्रपति के इस क्लेम का कहीं अपनी स्पीच के अंदर जिक्र भी नहीं किया। संस्कृत में एक श्लोक है, मौनम स्वीकृति लक्षणम। यदि अमेरिका इस तरह की बात कहे जाएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति इस प्रकार की बात कहे जाएंगे, तो विश्व पटल पे एक बाकी विश्व समुदाय के बाकी देशों में क्या संदेश जाएगा? अगर हम चुप रह गए और अमेरिका ये कहता रहा, तो मैं समझता हूँ भारत देश की जो साख है दुनिया में, उसको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और जो मैंने शुरुआत में बात कही थी, प्रीति जी आपके प्रश्न से उठाई थी, कि एक और तो लड़ाई के मैदान में, युद्ध के मैदान में हमारी फोर्सेस ने एक बहुत बड़ी जीत, एक बेहतरीन ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जीत देने का काम देश को किया है। दूसरी ओर देश नीति और विदेश नीति के मैदान में यदि सरकार उसी प्रकार की जीत हिंदुस्तान को नहीं दिलवा पाती, तो कहीं ना कहीं ये फौज के पराक्रम के साथ भी न्याय इस सरकार की रणनीति से नहीं हो पाएगा। ये हमारा चिंता का विषय। दीपिंदर जी, जो प्रधानमंत्री ने बोला, फिर एक डिप्लोमेसी होती है, दैट इट्स अ टाइट रोप वॉक। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बोला दैट समटाइम्स हार्ड फैक्ट्स नीड टू बी डिलीवर्ड इन डिप्लोमेसी विद अ वेलवेट ग्लव। तो प्रधानमंत्री ने कल ये बात तो साफ कर दी, जो आज हेडलाइन भी है बहुत सारे अखबारों में, वेर उन्होंने साफ स्पष्ट रूप में ये बोला है कि कोई भी फॉरेन लीडर नहीं था जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर रोका गया। तो उनका मतलब तो साफ था कि कोई भी नेता ऐसा नहीं था, फॉरेन लीडर, जिसके बिना पर ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने रोका। आपने ये बोला कि डिप्लोमेसी इज डिलीवर्ड विद द वेलवेट ग्लव, मगर व्हाट हैपन्स व्हेन द डिप्लोमेसी इज बीइंग डिलीवर्ड टू यू विद अ बॉक्सिंग ग्लव? आप देखिए कि व्हाट लैंग्वेज अमेरिका इज यूजिंग एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट इज यूजिंग। कंटिन्यूअसली अमेरिकन प्रेसिडेंट is making certain claims which are outrageous. First, he is equating India and Pakistan.
How can you do that? Pakistan is the country from where the terrorists are being supported, propagates terrorism. We are the country which is victim of terrorism. Second, he is saying that time and again making the claim that America has delivered this ceasefire by pressurizing on trade, by bringing in trade. कहाँ प्रश्न था व्यापार का? व्यापार की धौंस दिखाकर युद्ध विराम कराया, यह अमेरिका का क्लेम है और 29 बार किया है क्लेम, और अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्लेम किया है। तो ये वेलवेट ग्लव वाली बात कहाँ रह गई? और जब इस भाषा में जवाब दिया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, बार बार कहा जा रहा है, और यहीं तक नहीं रुक रहा अमेरिका आसिफ मुनीर जैसे एक पाकिस्तान के फौज के एक अधिकारी जो कि आतंकवाद के आका और सरगना भी हैं, उन आसिफ मुनीर को अमेरिका व्हाइट हाउस बुला के वहां के राष्ट्रपति लंच करा रहे हैं, और अमेरिका के जनरल कुरियल ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा आतंकवाद से लड़ाई में सबसे हमारा विश्वास पात्र साथी पाकिस्तान है। आप उसको रोक नहीं पा रहे। अमेरिका बिल्ली को दूध की रक्षा में बिठा रही है। तो ये डिप्लोमेसी जब इस तरह की भाषा बोली जाएगी और हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बराबर तोला जाएगा। भारतवर्ष दुनिया में हमारी अपनी एक साख है, पाकिस्तान से 11 गुना बड़ी आर्थिक शक्ति है। हर रूप से हिंदुस्तान की दुनिया में अपनी एक पहचान है, एक साख है। अगर उस पर प्रश्न उठेगा, उस पर अगर कोई अमेरिका के राष्ट्रपति हो या कोई हो, वो अपने देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन हिंदुस्तान के स्वाभिमान और हमारे सम्मान पे अगर वो उंगली उठाएंगे तो उसका जवाब हमारे देश के मुखिया को ही देना पड़ेगा। जब अमेरिका के मुखिया 30-30 बार हिंदुस्तान की लिए अगर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान को बराबर लाके खड़ा कर रहे हैं, तो उसका जवाब तो देना का अधिकार हिंदुस्तान को है। हिंदुस्तान ने, जो मैंने अपनी बात में भी कहा था, अमेरिका के साथ अपने रिश्तों में उतार चढ़ाव देखा है, मगर हमने कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। जब अमेरिका दुनिया में सबसे सुपर शक्ति के रूप में पहचान थी अमेरिका की 20वीं सदी में, 1971 के युद्ध में, यही वो अमेरिका है जिसने कहा था वहां के राष्ट्रपति ने कि आप बांग्लादेश की तरफ अपनी फौज को मत भेजिए, हम अपने 7वां लड़ाकू बेड़ा ढाका पहुंचाएंगे 20 दिनों में। और उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर आप 20 दिनों में पहुंचाएंगे तो ढाका में आपको पाकिस्तान की फौज नहीं, हिंदुस्तान की फौज आपके 7वें बेड़े के स्वागत में खड़ी दिखाई देगी। और केवल ये राजनीति से भी मैं उठ के बात करूंगा, जब परमाणु परीक्षण की बात आई तो अमेरिका ने आंख दिखाई, चाहे वो इंदिरा जी का समय पहला परमाणु परीक्षण हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय दूसरा परमाणु परीक्षण हो। अमेरिका ने रोकने की कोशिश करी, लेकिन हमारे देश ने कहा कि हम अपने हित में फैसला लेंगे, और परमाणु परीक्षण हमने करके दिखाया। और ये वही अमेरिका है, जब पिछले 2 दशकों में इनसे अमेरिका से हमारे संबंधों में सुधार हुआ, तो 26/11 के बाद राष्ट्रपति ओबामा दिल्ली में आए, वॉशिंगटन से बयान नहीं दिया, दिल्ली में आए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन हुआ जिसमें मैं भी एक सांसद था, और राष्ट्रपति ओबामा ने यहां पे आकर कहा कि पाकिस्तान अपने टेरिटरी में सेफ हेवन आतंकवादियों को दे रहा है और ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बर्दाश्त नहीं करेगा और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये साथ देने के लिए वो आए। तो मैंने अपने जो संसद में बात कही थी उसमें यही कहा था कि हमें भी चुनना होगा, या तो हम अमेरिका के साथ हाथ मिलाएं, हम बात करें, बैक चैनल से बात करें, और राष्ट्रपति ट्रंप को इस तरह की भाषा बोलने से हम रोकें जिससे हमारे देश के सम्मान में कोई ठेस पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में। यदि नहीं, अगर हम हाथ नहीं मिलाते तो हम आंख दिखाएं, जैसे हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने, जब हमारा देश इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति नहीं भी था तब भी कभी स्वाभिमान की बात आई, हमने कभी अमेरिका के से आंख नहीं चुराई। तो एक रास्ता हमें भी अपनाना पड़ेगा और दूसरा रास्ता अमेरिका को भी अपनाना पड़ेगा। अमेरिका भी 2 घोड़ों पे सवार नहीं हो सकता। अगर अमेरिका इस तरीके की रणनीति लेके आएगा तो उसको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान का अपना स्वाभिमान है, हमारा अपना एक स्टैंड है, और उस पर हम कायम रहेंगे। दीपिंदर जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी, क्योंकि एवरीथिंग कैन नॉट बी सेड आउट ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। हाँ, वन थिंग इज करेक्ट, इवन येस्टरडे, लास्ट नाइट, यू हैड प्रेसिडेंट ट्रंप हु फॉर द 30th टाइम
practically reinstated that he played a part in the ceasefire. But when I say nothing can be said always on a public platform where diplomatic powers are concerned, like be it America or even the role of China, the fact that this was a proxy war has been many times indicated, but it doesn't really need to be addressed on a public stage. There are other diplomatic ways of dealing with it. See, sometimes certain things need to be said publicly also. Now you have brought in China. You know, America have already, put our stand on America. As far as China is concerned, it was left to a Deputy Chief of Army Staff, Lieutenant General Rahul Singh, to spill out the fact that Pakistan was completely supported by China in terms of equipment, network, surveillance, satellites, platform. And it was left to DGMO of Pakistan to share the news with the world when he came out with the statement that it's great to have Chinese ambassador in Islamabad sitting in the MO room. That means that Chinese ambassador was sitting in army headquarters when Operation Sindoor was going on. So after that, why, when this has come out in public, when our forces are telling you this in public, it's not just opposition, it's not just Rahulji. Rahulji has been forewarning this government for the last 4 or 5 years that Chinese and Pakistani defense forces have fused together and it's a single front war. But the government chose to not pay heed to him. The government... Now, can they not pay heed to the armed forces also? And after that, what did we do? We did not even summon the Chinese ambassador in Delhi. Our External Affairs Minister, after our general said this, General made this statement, Lieutenant General Rahul Singh made this statement in the FICCI event on 9th July, our External Affairs Minister went to Beijing 4 days later. And he met the Chinese leadership there and he gave out a statement, press statement and a tweet that India supports China in Chinese SCO leadership. What kind of diplomacy is this? China has supported Pakistan fully in such a at the time of Operation Sindoor, and our armed forces are telling you, the Deputy Chief of Army Staff is saying that, and within 4 days your External Affairs Minister is going to Beijing. My final question is the government, many spokespersons, including the Prime Minister on the floor of the House, has said that of all, the Congress cannot teach them how to diplomatically handle such a sensitive situation. They've reminded you from instances all the way back of Aksai Chintu as early as 2611, where Pakistan continued to be a favored nation, most favored nation for the UPA then. See, the government unfortunately has resorted to going back to in the history, picking up instances and sometimes trying to present them in a manner that suits their. So is that the answer that nation is looking for? I mean, they've been in office for 11 years. This is, we are talking about the present. And by the way, going back on 2611 and other incidences, never in the history, diplomatically, we have, as a nation, felt so isolated. Even in 1971, when America said that it's going to send its seventh fleet to Dhaka, immediately Russia gave a statement in our favor. And the entire, the Soviet Union bloc, they gave a statement in our favor that we are with India. We were the leaders of non-aligned movement. India was the leader of non-aligned movement. After 2611, American president came to Delhi and said that we cannot
tolerate this from Pakistan, and so many other countries supported. The question that Rahulji asked and the question that I asked in my speech, can the government name one country out of the UN 193 countries that has condemned Pakistan? If not even one country has condemned Pakistan, and then they have not done justice to the great performance by our forces. The enemy was on its knees, but the same kind of performance was not being able to deliver on the diplomatic front. Okay. Not one country said that Pakistan is behind that and we condemn Pakistan. And the proof is in the pudding. It is the biggest symbol of their diplomatic failure are these parliamentary delegations. Okay. If the world community had come around and had taken a stand, then they would not have had to send the MPs. Okay. For 11 years, Prime Minister has gone to every nook and corner, the External Affairs Minister has gone to every nook and corner of the world, all the our diplomats have gone to every nook and corner of the world. For 11 years, they were going to every capital of the world. And after that, they had to send these MPs after the incident because no country took stand for us. All right. So I appreciate it. Right. I would say that Yes. even these parliamentary delegations are symbol of their diplomatic failure. Well, Dipinder Hooda, appreciate you taking the time out and putting your party's point forward. You did so on the floor of the Parliament. You've done so here. Thank you for joining us this evening. Thank you, sir. Thank you. Always a pleasure. Thank you.